गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज चैप्टर 20 अन्याय का विरोध। ठीक, इस चैप्टर में बताया गया है कि एक वर्कर जो काम करती है किसी के यहाँ, उसके साथ में उसके मालिक कैसा बर्ताव करते हैं। अगर हमारे साथ भी ऐसा हो तो क्या हमको इसको सहन करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि वो अपनी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करती है, लेकिन बदले में वेतन की जगह पर उसको कुछ पैसे नहीं दिए जाते और वो बता दिया जाता है कि तुमने इतना नागा किया, तुम्हारी वजह से इतना नुकसान आया, जिसके कारण कि मैंने इतना पैसा तुम्हारा काट लिया, और उसके बावजूद वह कुछ बोलती नहीं है। तो इसमें लेखक अंतोन चेखव ने यही बताया है कि जब भी आपके संग कभी इस तरह का अन्याय हो तो आप उसका विरोध कीजिए। अपने को अच्छा और सीधा साबित करने के लिए इतना अन्याय मत बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि सीधा और बोंदे लोगों के लिए ये दुनिया नहीं है। अब आगे देखिए, मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने कमरे में पढ़ने के लिए बुलाया और बताया, बैठो जूलिया, तुम्हारे वेतन का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे विचार से तुम्हें पैसों की आवश्यकता होगी। मैं तुम्हें अब तक जितना जान सका उसने मुझे लगता है कि तुम आप अपने पैसे कभी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं स्वयं तुम्हें पैसा देने आया हूँ। हाँ, तो तुम्हारा वेतन 30 रूबल प्रति मास निश्चित हुआ है। रूबल बेटा सोवियत संघ में क्या होता है, मुद्रा जो चलती है उसको रूबल कहते हैं। तो उन्होंने अपनी गवर्नेंस जो जूलिया, जो बच्चों का पालन करती थी, देखभाल करती थी, तो मालिक ने उस दिन उनको बुलाकर बताया कि तुम अपने से कभी पैसे नहीं मांगोगी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा वेतन देना चाहता हूँ। जी नहीं, 40 रूबल, जूलिया ने दबे स्वर में कहा। नहीं भाई, 40 रुपये नहीं, रूबल नहीं। नहीं भाई, 30। मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल ही महीना देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए, जूलिया ने बीच में बात काटते हुए कहा। जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने सब कुछ डायरी में नोट कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा न हुआ हो। तुमने रविवार की छुट्टी मनाई, उस दिन तुमने काम नहीं किया। कोल्या को तुमने घुमाने ले गई, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और भी ली हैं। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़नें दूर करने लगी और बोली, एक शब्द भी नहीं। हाँ, तो 9 रविवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब यह कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने वान्या को पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द हो रहा था, तो मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 हुए 19 नागे। हाँ, तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने बचे? 41 रूबल, ठीक है ना। जूलिया की आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीरे धीरे अपना गला साफ किया और बोली, एक शब्द भी नहीं। इसका मतलब क्या है बेटा कि उन्होंने एक एक करके जूलिया के ऊपर एक एक नागा का इल्ज़ाम लगाया, जो कि जूलिया ने किया ही भी नहीं था। और इस तरह से वो करके, वो सिर्फ एक छोटा सा नाटक करके उसको समझाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस तरह का काम करके उसको बुला के अपने पास समझाया। अब आगे का बाकी वीडियो नंबर 2 में।